फ्रेंड्स, प्रत्येक दिन हम रमन महर्षि, निसर्गदत्त महाराज, अन्य बुद्ध पुरुषों के द्वारा दिए गए ज्ञान पर चर्चा करते हैं, मनन करते हैं और उन्होंने जो सूत्र दिए उस ज्ञान को जीवन में उतारने का, उनका अभ्यास भी करते हैं। और उनके द्वारा दिए गए सूत्र जो हैं वो वास्तव में अभ्यास छोड़ने का अभ्यास है, क्योंकि ये बुद्ध पुरुष कह रहे हैं कि आप स्वयं में परमात्मा हो, यू आर दैट। और आप जहां हो वहीं पर आप इसी क्षण परमात्मा हो। केवल आपकी दृष्टि, केवल आपकी अटेंशन अपने तत्व पे ना ठहर करके, अपने तत्व की ओर ना हो करके बाहर जगत के प्रपंच में बहिर्मुखी हो गई है। तो ये कहने का एक तरीका है, ये कहने का एक विधि है, जिससे कि ये मास्टर्स हमको अपने रियल स्वरूप के प्रति जागरूक करते हैं और इस भ्रम का निवारण करते हैं कि कहीं जैसे कि हम दुनियादारी में कोई वस्तु को प्राप्त करना होता है, कोई पैसे को अर्जन करना होता है, कुछ भी यदि हम भौतिक जगत में कोई भी वस्तु पदार्थ या स्थिति के लिए हमें बहुत भागदौड़ करनी पड़ती है, बहुत श्रम करना पड़ता है। तो इन बुद्ध पुरुषों का कहना है कि श्रम जो है वो वस्तु पदार्थ स्थिति के लिए बाह्य जगत में करना पड़ता है। अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप का बोध करने के लिए श्रम की, अभ्यास की कोई जरूरत नहीं। वो तो आप हैं ही। उसमें तो सारा श्रम, सारा अभ्यास छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपने संस्कारों में माता पिता से, कुटुंबीजनों से कहा मेहनत करो, मेहनत करो, और सोचा कि जब एक छोटी सी चीज पाने के लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो फिर बड़ा रियलाइजेशन का मतलब है बुद्धत्व को प्राप्त करना, उसके लिए तो बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा साधना करनी पड़ेगी। तो हमने श्रम को विशेष महत्व दिया भौतिक वस्तुओं के अर्जन में, और उसी को हम आध्यात्मिक जीवन में लगाना चाहते हैं। और इसी कारण हम जो अंदर हमारे परमात्मा विद्यमान है ही, उस तत्व को अंदर ना देख करके बहुत सारी विधियों में हम उसको बाहर ढूंढने लगते हैं। और बाहर ढूंढने के लिए हम जो है भाग दौड़ करते रहते हैं। जैसे कस्तूरी मृग, जिसकी खुद नाभि में कस्तूरी है और उसकी सुगंध उसके अंदर ही है, लेकिन वो उसकी उसकी ढूंढ में, उसको लगता बाहर कहीं है, दौड़ता रहता है, भागता रहता है, और उसको ये ज्ञान नहीं कि वो तो उसके पास ही है। तो यही हम सबकी स्थिति है। तो इन बुद्ध पुरुषों ने इस भ्रम को हमारे खत्म किया। इसके लिए हम उनके प्रति अति कृतज्ञ हैं कि कहीं नहीं जाना, कहीं जाने का जरूरत ही नहीं है। केवल अपने, जो हमारा मन और बुद्धि और शरीर की क्रियाएं सब जो बहिर्मुखी हैं, थोड़े समय के लिए उनको विराम लगा दो और अंतर्मुखी हो जाओ। और अंतर्मुखी होकर के जानने के तत्व पर ठहरो। जानने का तत्व है, उसी का नाम जागरूकता है, उसी का नाम दर्शन दृष्टा है, उसी का नाम ज्ञाता है। वो जो जानना है, जिसको जान रहे हो उसमें फंसे हुए हो।
आप अपने शरीर को जान रहे हो तो शरीर के साथ एक हो जाते हो। आप अपने विचार को जान रहे हो तो विचार के साथ एक हो जाते हो। अपने विकारों को, गुस्सा आता है तो गुस्से के साथ एक हो जाते हो। सैडनेस होती है उसके साथ एक हो जाते हो। तो ये जो भी आपके ये अनुभव के स्तर की चीजें हैं, आपका शरीर का अनुभव है, आपके कहीं पे दर्द हो रहा है उसका अनुभव है, कोई विचार है, कोई भाव है, कोई चाह है, कोई वासना है, उन सबको, वो सब दृश्य मात्र हैं, वो सब आपके अनुभव हैं। वहां पे जो आपकी दृष्टि फंसी हुई है, उस दृष्टि के कारण जो तत्व, जो देखने वाला तत्व है, जानने वाला तत्व है, उसके का आपको अनुभव ही नहीं होता। जो कि बोध करने वाला तत्व है, जो आपके अंदर बैठा हुआ परमात्मा जान रहा है साक्षी की तरह, बस उसके प्रति सचेत हो जाओ। तो उसके प्रति सचेत कब होंगे? जब जो ये दृश्य है, जो अनुभव है हमारे शरीर, मन, विचार मतलब हमारे विकार, हमारे तमाम सारी क्रियाएं, उन सबको हम थोड़े समय के लिए उनसे विराम कर लें और वापस अपनी तरफ लौट आएं। अपने शरीर मन बुद्धि से हम बाहर की तरफ भागते हैं। अब बाहर से हम अंदर की तरफ आए, अपने केंद्र पे आए। जो जान रहा है, हर चीज को जान रहा है, उस जानने वाले पे आ जाएं। तो वही साक्षी है, वही दृष्टा है, वही अवेयरनेस, उसको नाम दे सकते हैं प्योर अवेयरनेस है। और उसका जो शुद्ध फीलिंग है वो बस आप हो और आप जान रहे हो, दैट इज ऑल। उस जानने में आपका शरीर भी शामिल नहीं होता, आपका नाम भी नहीं शामिल होता, जो प्योर जानने का है। उसमें ये कुछ भी नहीं, आपका व्यक्तित्व तो है ही नहीं, आपका मन है ही नहीं। और वो तत्व सबका एक ही है। वो तत्व सब जगह फैला हुआ है, केवल एक ही सत्ता। वही परमात्मा एक साक्षी है, या परमात्मा एक ज्ञाता या दृष्टा है। तो उस तत्व में, उस तत्व को हमें बार बार उस तत्व में जीना है, उस तल पे जीना है। और जब मैं कह रहा हूं जीना है, तो जहां जीना है वो अलग है और जो जीने वाला ऐसा नहीं है। ये कहने के लिए हम कह रहे हैं। जैसे ही आप उस तत्व में के प्रति, जागरूकता के प्रति जागरूक होते हैं, तो आप रहते ही नहीं, बस जागरूकता ही मात्र रहती है। और आप चूंकि वही हैं, तो आपको ये लगातार कंटिन्यूअसली आपको बोध होता रहता है, आपको बोध का बोध होता रहता है, आपको जानने का ज्ञान होता रहता है। और इसके लिए और अच्छा सूत्र भी दिया संतों ने, कि जब आप सोते हो, कोई उनसे पूछे कि ऐसा कैसे संभव है, हम तो शरीर में हैं, हम तो मन, हमारा हमेशा चलता रहता है, ये कैसे संभव है कि हमारा शरीर मन पूरी तरीके से हम उससे अलग हो जाए? तो उन्होंने हमको बताया कि आप नींद में क्या करते हो। नींद में आपका शरीर, आपके विचार, आपकी बुद्धि सब शट डाउन हो जाती हैं, स्विच ऑफ। जैसे आप बिजली का स्विच ऑफ कर देते हो, तो लाइट बिल्कुल स्विच ऑफ हो जाती है, शट डाउन हो जाती है। ऐसी सिस्टम ऐसा है, जब आप सोने जाते हैं गहरी निद्रा में, तो आपकी शरीर की क्रियाएं, आपके मन के उपद्रव, विचार, भाव, सब के सब गिर जाते हैं, सब ठहर जाते हैं। और जब सो के उठते हो तो कितना सुख प्राप्त होता है। तो कहा कि ये ब्लिस जो है, ये आपकी आत्मा का, आपके स्वरूप का ब्लिस है। तो इसको, सोते हो तो एक तरीके से मूर्छा की स्थिति हो जाती है, बेहोशी की स्थिति हो जाती है। उसी को जागृत रूप में जब आप जो है कॉन्शियस रहें, उस रूप में यदि उसी
स्थिति में आ जाएं, तो वही बुद्धत्व है, वही अवेकनिंग है, वही जागृति है। और जो भी साधना है, किसी की प्रैक्टिसेस भी हैं, आनापानसति से थोड़ा हम लोगों का मन शांत होता है। कल हमने महावीर की देश कुछ प्रयोग किए, वो बड़े अच्छे हैं। अनित्य का प्रयोग बहुत अच्छा है, अनित्य का कंटेम्पलेशन। श्वास के जो आनापानसति से भी ज्यादा मजबूत प्रयोग हैं, दीर्घ श्वास का है। एक अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है, समवर्ती श्वास, उसका है। और कायोत्सर्ग है कि अपने शरीर से हम दूरी बनाएं, जो कायोत्सर्ग है। तो वो कई सारे प्रयोग हैं। और उन प्रयोगों को भी हम थोड़ा 5 या 10 मिनट बीच बीच में करा करेंगे। उससे भी हमारा जो शरीर है वो शांत होता है, मन शांत होता है, प्रिपरेशन होती है। महावीर कहते हैं थोड़ा प्रिपरेशन कर लो। एकदम डायरेक्टली आप अपने सेंटर पे जाना चाहोगे तो ये शरीर मन, ये जो है थोड़ा सा उपद्रव करेंगे। लेकिन यदि इनको भी संभाल लोगे तो ये भी थोड़ा शांत हो जाएंगे। और शांत हो जाएंगे तो फिर आप अपने अंदर ज्यादा सहजता से प्रवेश कर पाओगे, सहजता से ठहर पाओगे। तो दोनों की देशना में कोई फर्क नहीं है। इवन बुद्ध की भी देशना में कोई फर्क नहीं है, लेकिन बुद्ध का एक सूत्र पकड़ लें हम बस, आनापानसति, उससे हो जाएगा। तो बुद्ध का तो पूरा व्यापक है। बुद्ध भी कहता है कि पहले श्वास को देखो, फिर शरीर की संवेदनाओं को देखो, फिर सबको अनित्य समझो, क्योंकि बुद्ध और महावीर की देशना में कोई फर्क नहीं है। और इन मास्टर्स ने, जो ज्ञान मार्ग के मास्टर्स थे, उन्होंने कहा इसमें समय ही नहीं बर्बाद करो, सीधे अपने सेंटर पे आ जाओ, एवाइड इन सेल्फ। तो बात सब एक ही कर रहे हैं, बिल्कुल एक ही बात है। उसको केवल करने का विधि में थोड़ा सा फर्क है, बट एवरी वन ऑफ देम, वो सब एक ही बात कह रहे हैं। अपने को जानो, नो दाई सेल्फ एंड यू आर प्योर कॉन्शियसनेस। आप विटनेस हो, आप जागरूकता हो, आप दृष्टा हो, आप ज्ञाता हो, आप स्वयं में बोध हो। यू आर द सुप्रीम नॉलेज। एक जानना ही ऐसा तत्व है जो कभी नहीं छूटता, हमेशा रहता है। आप हमेशा जानने के तत्व में रहते हैं, किसी भी स्थिति में हो। सोच रहे हैं तो भी सोच को जान रहे हैं, सोच दृश्य है, आप उसको जान रहे हैं। परेशानी में है तो उस परेशानी को जान रहे हैं, खुशी में है तो उस खुशी को जान रहे हैं, दुख में है दुख को जान रहे हैं, शरीर में कहीं पेन हो रहा है तो उसको जान रहे हैं। जो आपका शरीर है, उस पूरे शरीर को आप जान रहे हैं लगातार। तभी तो आपका हाथ उठता तो बुद्धि कहती है हाथ है। देख रहा हूं मैं तो देखने वाले को भी जान रहे हैं, जो देख आपके अंदर है, जो आपकी आंखें बाहर के दृश्य को देख रही हैं, बाहर के दृश्य को भी जान रहे हैं। और मेरी आंखें देख रही हैं, ये भी जान रहे हैं। और इन आंखों के पीछे जो नर्वस सिस्टम है, उसको भी जान रहे हैं। तो वो जो जानने वाला है, वो बहुत विराट है। उस जानने वाले का ही नाम दूसरा दृष्टा या साक्षी या परम चेतन है। और वो हमारा स्वरूप है। और वो जानने वाला अमर है, उसका जन्म ही नहीं होता, उसकी मृत्यु नहीं होती। बस उसके साथ आपका एकत्व हो जाए। अभी हम वो तत्व जो वास्तविकता है हमारी, वो कभी कभी उसका हमें अनुभूति होती है, मतलब हम उसमें नहीं ठहरते। हम ठहरते हैं अपने व्यक्तित्व में, अपनी पर्सनैलिटी में। अपने शरीर मन बुद्धि के साथ हमने ज्यादा आइडेंटिफिकेशन किया हुआ है। बस वही हमारा भ्रम है, वही हमारी अविद्या है, वही हमारा अज्ञान है। यही सारे ज्ञान का सार है, यही सारे अध्यात्म का सार है। तो आज हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हरिओम फ्रेंड्स।